बात करेंगे कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी की। आ जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। है कोई इनका आईफोन वाला वीडियो निकाल के दिखा दे रहा है, ये है पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। तो देखिए ये तो एकदम क्लियर है भाई। ये कहते ही हैं भाई कि अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपको पैसा कमाना चाहिए। और क्यों, इसका रीजन जो है आप उसके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये लेदर का होता है। कि सुनिए, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था और वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या बेच रही हैं। आपका एक पोस्टर है जिस पर लिखा है डू इट फॉर योरसेल्फ। ये पोस्टर आप बेच रही हैं 1020 रुपए में। तो साथियों देखिए डिबेट जो है वो किस चीज़ पे है, हम आज किसके बारे में बात करने आए हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। फेमस, बहुत ही सौम्यता, सहजता, बहुत ही सॉफ्टली आवाज़ से हम सबको मनमुग्ध कर देने वाली जो आवाज़ है जया किशोरी जी का भाई। बहुत सारे लोग इनको आदर्श मानते हैं, बहुत सारे लोग इनको भाई सुनते हैं, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। बहुत सही बात है। अब देखिए यहाँ पे ना दो पक्ष बन रहे हैं भाई। एक पक्ष कह रहा है बिल्कुल डिजर्व करती है भाई, कमाती हैं, इनको रखने का हक है। लेकिन वहीं पे जो सबसे मेजोरिटी पक्ष है भाई वो कह रहा है ये दूसरों को तो ज्ञान देती हैं कि मोह माया से दूर रहो। हाँ, दूसरों को तो ज्ञान देती हैं, अपने खुद मोह माया में पड़ी हुई हैं। कोई इनका आईफोन वाला वीडियो निकाल के दिखा दे रहा है, ये है पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मैंने मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे, और मैं एक्चुअली नहीं करती जिद। तो कोई बीच में से कोई क्लिप कट करके दिखा दे रहा, देखो देखो भाई कह रही है मोह माया से दूर रहो, ये करो वो करो। लेकिन लोग आपको सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं जितना कि वो दिखाना चाहते हैं, और सिर्फ आप वही देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जया किशोरी जी के द्वारा 1 साल पुराना, करीब 1 साल पुराना, जो सुधीर चौधरी हैं, जिनको कहीं कौन सा पार करके बुलाते हैं, आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं एक्चुअली, उनके साथ इनका एक इंटरव्यू है करीब 1 साल पुराना। उस इंटरव्यू में जया किशोरी जी क्या कहती हैं भाई, ये सुन लीजिए आप, पहले ध्यान से सुनिए। 1 साल पुराना इंटरव्यू है और ये कंट्रोवर्सी अभी छिड़ी हुई है, 8-10 दिन पहले की बात है। तो पहले आप उनका एक इंटरव्यू सुनिए भाई, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था और वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या बेच रही हैं। आपका एक पोस्टर है जिस पर लिखा है डू इट फॉर योरसेल्फ। ये पोस्टर आप बेच रही हैं 1020 रुपए में। एक दूसरा पोस्टर है स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। ये पोस्टर मिल रहा है आपकी वेबसाइट पर 340 रुपए का। एक दूसरा पोस्टर है जिस पर लिखा है संघर्ष, 340 रुपए का। इसी तरीके से आप तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का। तो जब इस वेबसाइट पर जाते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि कमर्शियल वेबसाइट है। ऐसा लगता है जैसे आपको जब आप किसी अमेज़ॉन पर या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हैं जहाँ सामान बिक रहा है, माल बिक रहा है, वैसी वेबसाइट है आपकी भी। मेरा प्रमोशन कर रहे थे अच्छे से हो कि लोग जाके खरीदे। वो चैंटिंग मशीन भी है। आप घर में दिन भर अगर ऐसे वैसी चीज़ें, ऐसा वैसा साउंड या ऐसे वैसे गाने जो कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल लेकर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपके घर में भगवान के मंत्र चले। हमारे किचन में भगवान का मंत्र चलता है कि जो भी खाना बनाए, चाहे कभी फैमिली मेम्बर्स बना रहे हैं, आपके हेल्पर्स बना रहे हैं, कई बार आप दिमाग में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो खाने में तो आ रहा है ना, आपको खिलाया जा रहा है। एक व्यक्ति का स्ट्रेस हर व्यक्ति को जा रहा है, क्यों? वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा, वो थोड़ा खुश रहेगा, कभी उसके मुंह से भी पर निकलेगा। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हैं या ये प्रॉफिट के लिए कर रही हैं? दोनों के लिए। अगर मैं किसी, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं? आप मुझे बताइए, जनरल बात है। आपको अगर मैंने नॉर्मल एजुकेशन किया है तो पढ़ाई भी तो यही सिखाती है ना कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वापसी एक होनी चाहिए आपकी। और अगर आप गृहस्थ में तो यही मैं वैराग्य लेती अगर मैं आपसे कहती कि नहीं, और मैं अपनी कथाओं में कहती भी नहीं। कई बार लोग जो आप ट्रोलिंग की बात करें कहते भी हैं कि ये कहते हैं कथा में कि मोह माया त्याग दो, कभी नहीं कहा। आप मुझे वीडियो ला के दो, मैंने कभी नहीं कहा कि त्याग दो, मत त्यागो। गृहस्थ चुना है तो अच्छे से जियो। क्यों आप ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हो? मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छी जिंदगी दो, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, खुशियां दो। जिम्मेदारी है आपकी बच्चे होने के नाते, मेरी भी है, तो मैं भी काम करूंगी। मैंने गृहस्थ चुना है, पर मेरा काम ईमानदारी से होना चाहिए, मेरी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। जबकि प्रॉफिट आए तो मुझे सुकून मिले कि मैंने इसके लिए काम किया था, मैंने बहुत काम किया था और मैं डिजर्व करती हूँ ये। तो देखा आपने, अब आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई कि ये तो भाई शायद किसी वीडियो में अगर यहाँ पे ये साफ साफ कह रही हैं, मैंने ऐसा तो कभी कहा नहीं कि मोह माया से दूर रहिए,
आप अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, तो भाई पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब ये है, पैसा आपको कमाना चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए भाई। ये हम सभी को ये सिखाती हैं और ये कहती हैं, जो हमको सुनते हैं ना, हम उनको बताते हैं, उनको ये चीज़ पता होगा भाई। तो देखिए ये तो एकदम क्लियर है भाई, ये कहती हैं भाई कि अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपको पैसा कमाना चाहिए और अच्छा पैसा कमाना चाहिए, ताकि आप अच्छी लाइफ जी सकें और दूसरों को जो आपके ऊपर डिपेंड हैं उनको भी आप दे सकें भाई। तो ये तो जो है कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ पे कि ये 2-2.5 लाख का बैग लेके चल रही हैं, कितने का बैग लेके चल रही हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो मुद्दा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये कथावाचक हैं, ठीक है, ये जुड़ी हुई हैं भगवान से, आस्था से, और हिंदू धर्म की जो आस्था है आप समझते ही हैं। अब ये जो डियोर कंपनी का ये जो बैग है, जो ये कैरी कर रही थी, साथ में अपने लेके जा रही थी, कहा जाता है ये बैग लोग आखिर खरीदते क्यों हैं? क्योंकि ये जो आपका ये बैग है, जो ये पर्स है ना, ये बहुत शाइनिंग होता है और इसकी जो मतलब सॉफ्टनेस होती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है भाई, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? इसका रीज़न जो है आप उसके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये लेदर का होता है, कि लेदर का बैग लेके चलें तो इनके जो सुनने वाले भक्त हैं वो भाई इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पे शायद अगर ये पॉइंट रखा जाए तो शायद यहाँ पे जया किशोरी चूकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि यार ये अंदर कुछ और है, बाहर तो कुछ और नहीं दिखाना चाहती हैं। लेकिन जैसा कि जया किशोरी का एक इंटरव्यू आया, ये कह रही नहीं, बैग तो हमने कस्टमाइज़ करवाई हुई है, नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। बैग बिल्कुल उस तरह दिख तो रहा है लेकिन ये लेदर का नहीं है, ये मेरा कस्टमाइज है, हमने इसमें लेदर नहीं डाला हुआ है भाई, मतलब डलवाया हुआ है, ये लेदर से बना हुआ नहीं बैग है। अगर ये बात सही है तो कंट्रोवर्सी इतने पे ही ख़त्म हो जानी चाहिए भाई। बाकी आपका क्या ओपिनियन है जया किशोरी जी के बारे में? अपना ओपिनियन आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।